जय हिंद दोस्तों। 21 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पे आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हो 1206 नंबर की क्लास है। लगातार 1206 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और ये जो आपको कंटेंट मिलता है ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का भंडार भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी समय के गवाते हुए आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 अभी रिपोर्ट जारी की गई कल। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान 118 है और इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है और हम 126 प्लेस से 118 प्लेस पर आ चुके हैं। आइए जानते हैं इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। देखिए भारत का स्कोर इस बार 4.389 था और भारत 118 प्लेस पे था। लास्ट ईयर हम 126 प्लेस पर थे, काफी सुधार हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर टॉप कंट्रीज कौन सी? तो टॉप कंट्रीज में फिनलैंड है, सेकंड डेनमार्क। फिनलैंड पहले भी टॉप में था, इस बार भी टॉप में है। सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे आइसलैंड है। ठीक है, तो फिनलैंड को याद करना बहुत आसान है। फिन मतलब फाइन, फाइन मतलब अच्छा, अच्छा वो होगा जो हैप्पी होगा। तो अफगानिस्तान यहाँ पे सबसे निचले स्थान पर है जहां पे तालिबानियों का कब्जा है, 147 प्लेस पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 109 प्लेस पर है और नेपाल 93 प्लेस पर है, हमसे आगे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हाल ही में 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जारी किया गया। ये किस क्षेत्र में 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है? रामनाथ गोयनका अवार्ड की जब भी बात आएगी तो ये जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। तो ये शुरुआत हुई 2005 से। तो ऐसे जर्नलिस्ट को या फिर मीडिया हाउस को यहां पर सम्मानित किया जाता है जो प्रेस के जगत में अच्छा काम करते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना करी है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने। किसने करी है? इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना हुई है और इसके संस्थापक है रामनाथ गोयनका। तो इन्हीं के सम्मान पर यह अवार्ड दिए जाते हैं। तो यह पुरस्कार का संचालन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन है, उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये यहां पे संचालन होता है। अब दोस्तों जो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भारत में प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में जो भी पत्रकार काम करते हैं उनको यहां पे अवार्ड दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज और एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है जो भी यहां पे विनर रहता है। ठीक है, अब देखो यहां पे विनर्स के नेम देख लेते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कैटेगरी में वो टॉप में है। तो हिंदी में विजेता है मृदुलिका झा और संस्था में आज तक। क्षेत्रीय भाषा में जिसा एलिजाबेथ है विजेता। मध्यमा मलयालम भाषा में संस्था को अवार्ड दिया गया है। खेल पत्रकारिता में शाहाब अली अमरनाथ कश्यप को मिला है और संस्था में हिंदुस्तान को। फोटो पत्रकारिता में पी रवि कुमार को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को संस्था के रूप में मिला है। राजनीति और सरकार में मैत्री पुरेचा को मिला है, विजेता है ये और संस्था है द हिंदू। फीचर लेखन में शुभजीत रॉय को मिला अवार्ड, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस संस्था को अवार्ड मिला है। अदृश्य भारत को उजागर करना सत्य सुंदर बारिक को विजेता घोषित किया गया है, द हिंदू को संस्था के रूप में अवार्ड मिला है। दोस्तों आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे, पीडीएफ मिलता रहे और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा रहे। आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे यहां पे डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, नामरूप 4 जो एक उर्वरक प्लांट है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट जो है ये जगह है असम में। तो ये असम स्टेट में स्थापित किया जाएगा। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। असम इज द राइट आंसर। तो पीएम मोदी आप यहां पर देख सकते हैं, इन्हीं की प्रेसिडेंसी में इन्होंने ही चेयर किया था और इन्हीं की अध्यक्षता में जो यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नाम रूप में एक ब्रह्मपुर वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में BBFCL कहते हैं, तो एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट स्थापित किया नामरूप को। यहां पे अमोनिया यूरिया की प्रोडक्शन होगी। ठीक है,
अमोनिया यूरिया का प्रोडक्शन होगा। अब देखिए हम बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता होगी 12.7 लाख मीट्रिक टन। इसकी अनुमानित लागत है 10,601 करोड़ रुपए। और ये जो प्लांट होगा ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की डिमांड है, देखो विदाउट यूरिया तो आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और हमारे किसानों को जरूरत पड़ती है। और अगर हमें नॉर्थ ईस्ट का विकास करना, डेवलपमेंट करना है तो हमें ऐसे प्लांट्स की वहां पे उनको जरूरत है। तो पूर्वोत्तर भारत में यूरिया का प्रोडक्शन ये बढ़ाएगा। यूरिया का फुल फॉर्म होता है CH4N2O या फिर NH2CONH2, ठीक है। और ये एक प्रकार का नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होता है, आप यूरिया यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यूरिया की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। मेरे पीछे आप एक रशियन केमिस्ट देख रहे हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम इनका? फ्रेडरिक वोलर नाम है। 1828 में अमोनियम साइनेट से इन्होंने इसका संश्लेषण किया था और कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया था। ये कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये अमोनियम साइनेट से बना है। तो हमारे शरीर में भी यूरिया का प्रोडक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ही विषैला तत्व है। टाइम टाइम से ये हमारी मूत्र के मार्ग से निकलता रहता है और लीवर जो है यूरिया का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। चलिए, कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना था। तो 3 प्रश्न ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो कितना है? तो भारत का सेक्स रेशियो 943 है। भारतीय संगीतकार में किसे ऑस्कर 2009 में सबसे बेस्ट मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो AR रहमान को मिला था। नेक्स्ट है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये पंजाब राज्य से रिलेटेड है। किस राज्य से रिलेटेड है? पंजाब स्टेट से संबंधित है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हमारे जो आप कह सकते हैं जादूगर हैं और बेहतरीन बॉलिंग के लिए जाने जाते जसप्रीत बुमराह। इस बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, ये अवेलेबल नहीं थे, अगर ये होते तो और भी पलड़ा भारी हो जाता, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह आप यहां पर देख सकते हैं, स्केचर्स ब्रांड के यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, स्केचर्स स्पोर्ट्स वियर्स बनाती है, फुटवियर भी बनाती है, ठीक है। तो बुमराह जो है ये क्रिकेट फुटवियर पहन करके खेलेंगे और ब्रांड की मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहां पे हम बात करें, इसके पहले यहां पर आप ईशान किशन को देखते हैं और यस्तिका भाटिया को देखते हैं, तो कंपनी ने इनको यहां पे साइन किया था। अब इनकी जगह पे बुमराह आ गए, ठीक है। अब बुमराह की बहुत सारी अचीवमेंट रही हैं इस साल, बहुत ही बेहतरीन साल रहा है 2024-2025। आइए इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। तो 400 प्लस इंटरसेप्ट विकेट्स लिए 2024 में इन्होंने हासिल किए हैं। तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, T20। एक ऐसे बॉलर हैं जो नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं, ये पहले ऐसे गेंदबाज। देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था भारत की 2024 की विश्व कप जीत में। ICC सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 के विजेता रहे हैं और BCCI पॉली उमरीगर अवार्ड विजेता भी रहे हैं, ठीक है, 2 बार, 2018-19 में और 2021-22 के लिए। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्वायर खोजा गया है। तो ये व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्वायर ये कहां पे खोजा गया है आपको बताना है। तो देखिए ये कहां पे खोजा गया है? फ्रांस में खोजा गया। कहां पे खोजा गया है? फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस में इसकी डिस्कवरी की गई है। वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्वायर की खोज फ्रांस में की गई है। वैसे ये जो व्हाइट हाइड्रोजन है, इससे जो है ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि अभी हम हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फ्रांस में जगह मौसल एरिया, वहां पे 46 मिलियन टन का बहुत बड़ा हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है जिसकी कीमत है $92 ट्रिलियन। तो ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, फ्रांस के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस प्रकार का श्वेत हाइड्रोजन आपको दिखता है जो हमारी अर्थ के सरफेस में पाया जाता है और नेचुरली रूप से ये एग्जिस्ट करता है और ये प्रयोगशाला में बनाया गया हाइड्रोजन से डिफरेंट है और इसका इस्तेमाल क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे।
और इसका यूज जो है स्टील में, एल्यूमिनियम में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी होता है। डीकार्बोनाइजेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत के बहुत सारे जो स्थान है, प्लेसेस है और उनके वास्तुकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने लोटस टेम्पल देखा होगा, जो लोटस की तरह दिखता है, कमल की तरह दिखता है, दिल्ली में है वो, उसे फारीबोस साहबा ने बनाया है। अगर आप इंडिया गेट विजिट किए हो जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इसे सर एडविन लुटियंस ने बनाया है। भारत भवन भोपाल में चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है। फतेहपुर सीकरी ये बहाउद्दीन ने बनाया है। फतेहपुर सीकरी बहाउद्दीन ने बनाया। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है, सर एडविन लुटियंस ने बनाया है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में विलियम एमर्सन ने बनाया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है और इसे FW स्टीवंस ने बनाया है। तो इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। दोस्तों आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहां से आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी और जो नए बच्चे हैं उनको मैं यहां पे थोड़ा गाइड कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो जो आप क्लास देख रहे हो उसकी PDF अभी आपको सुबह मिल जाएगी और शाम को टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ई बुक्स भी देख सकते हो, टेस्ट पास भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर जैसे इसको ज्वाइन करोगे, कोर्सेस एंड PDF में 1 ईयर की मंथली पैकेज है, 12 महीने की, 2024 की भी 2025 की भी। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF है, 1 ईयर की टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर PDF है। ये आपको यहाँ पे अवेल कराई जा रही है। हमारी स्टैटिक जीके बुक है जो आप हमारी अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया गया है। ठीक है, टोटल 81 टॉपिक्स है। इसे घर बैठे आप अपने मतलब घर पे मंगवा सकते हैं और आप ईयरली, हाफ ईयरली बुक, मैराथन क्लास PDF, टॉपिक वाइज PDF, ये सब कुछ आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बगाड़ रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो बगाड़ रथ यात्रा त्योहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहां पे मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उगादी। और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट महोत्सव और गणगौर पुष्कर मेला, तो आपको पता, गणगौर भी MP में मनाया जाता है और गणगौर राजस्थान में भी मनाया जाता है। इसमें पार्वती शिव की पूजा की जाती है गणगौर में। तो महाराष्ट्र में बगाड़ रथ यात्रा त्योहार मनाया गया है। अब आई जानते हैं बगाड़ रथ यात्रा त्योहार होता कैसा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र का जो जगह है वो है वावधान। हर साल फागुन महीने में रंग पंचमी 19 मार्च को मनाई गई। तो बगाड़ रथ त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये त्योहार जो होता है, जो भगवान भैरवनाथ है, तो उनसे लोग क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे वोस करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो जब मन्नत पूरी हो जाती है तो ये मन्नत पूरी होने का प्रतीक है ये फेस्टिवल, और बहुत पुराना है, लगभग 350 साल का पुराना ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सभी फेस्टिवल्स को भी देख लेते हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। लद्दाख में सिंधु दर्शन है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में और खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। आतंकवाद निरोध पर 14 नंबर की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, जिसे हम कहते हैं SDMM+ बैठक, ये कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो 14 नंबर की आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग यहां पे न्यू दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो यहां पे इसका जो मेन मोटो है वो है टेररिज्म को काउंटर करना। तो जितने भी आसियान में जितने मेंबर्स हैं उन सभी के डिफेंस मिनिस्टर इसमें शामिल हुए हैं। SDMM जो है ये प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह, जो कि 14 नंबर की बैठक है, 19 मार्च 2025 को न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। भारत इसका यहां पे पहली बार को चेयर किया है। भारत ने इसकी सह अध्यक्षता करी है। मलेशिया भी यहां पे सह अध्यक्ष रहा है, इस बैठक का दूसरा सह अध्यक्ष रहा है। क्लियर है? तो आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है ये SDMM बैठक है, 2010 में स्थापित हुई थी। भारत SDMM+ का संस्थापक मेंबर भी है। ठीक है, जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए है। अब देखो यहाँ पे आसियान में टोटल 10 मेंबर आते हैं। आप यहाँ पर 10 मेंबर का नाम मैं आपको बताता हूं। तो 10 मेंबर के जो यहाँ पर मैप में भी आप देखो तो म्यांमार है जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वियतनाम दूसरा है, तीसरा लाओस है, चौथा कंबोडिया है, पांचवा थाईलैंड है, छठवां मलेशिया है, सातवां सिंगापुर है,
8वां इंडोनेशिया है, 9वां ब्रुनोई है और 10वां फिलीपींस है। तिमूर लेस्ते को ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया, अभी उसको मेंबर नहीं बनाया गया है, ठीक है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई है। तिमूर लेस्ते को एज अ ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया, अभी मेंबर नहीं है। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में आपको आसियान का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे मेंबर देश है जो मैंने आपको मैप में दिखाए थे, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। लोकसभा सचिवालय और किस मंत्रालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? तो संसद भाषणी लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से संसद भाषणी स्टार्ट किया गया। नाम से ही बहुत अच्छा क्लियर है कि यहां पर आपको पता है जो हमारे सांसद आते हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं, तो उनको लैंग्वेज को कोई बैरियर ना हो, तो यहां पे एआई जनरेटेड भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोकसभा सचिवालय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी शुरू किया है। इसको लेकर के समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया गया है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर, वो अश्विनी वैष्णव है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17 नंबर के और 18 नंबर के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है, ठीक है। तो संसद से जुड़े जितने भी कार्य का यहाँ पे जो कंडक्शन होगा, जो संचालन होगा, वो अलग अलग भाषाओं में होगा, जिससे सबको सुविधा प्रदान की जाएगी, अपनी रीजनल भाषा में उन चीजों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो उपभोक्ता संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मेटा के साथ यहां पे समझौता किया है कि आप कंज्यूमर के राइट्स को कंज्यूमर तक लेके जाइए, आइए आपकी जिम्मेदारी। मेटा आप जो यूज करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब मेटा के अंदर आता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। तो सरकार की एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसे कहते हैं जागो ग्राहक जागो, तो आपने सुना भी होगा, काफी एड्स चलते हैं। तो भारतीय ग्राहकों को डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी। आप देखो कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है आज की साइबर दुनिया में, बड़ा सा बड़ा अधिकारी, बड़ा सा बड़ा ऑफिसर भी फ्रॉड में फंस रहा है। तो यहां पे उनको डिजिटल एजुकेशन देने की जरूरत है। तो मेटा के साथ यहां पे टाई अप किया गया, केंद्र सरकार ने हाल ही में समझौता किया है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है भारतीय ग्राहकों को एजुकेट करना कि ऑनलाइन किस प्रकार से उनको यहां पे बहुत प्रकार से थ्रेट है और खतरों का पहचान करना, और यहां पे एक हेल्दी ऑनलाइन की जो हैबिट है उससे उनको अवगत कराना, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो भारत सरकार का उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य है कंज्यूमर को उनके राइट्स और उनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में नॉलेज देना। देखिए 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं और 15 मार्च को हाल ही में हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया है। तो दो इंपॉर्टेंट डे जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड, याद रखिएगा। मेटा क्या है? तो मेटा कंपनी का पूरा नाम है मेटा प्लेटफॉर्म डॉट इंक, और फेसबुक इंक इसका पहले नाम था। 4 जनवरी 2004 को मैसाचुसेट्स कैम्ब्रिज अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी और फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, और अभी जो इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग ही है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट की माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है? तो 32 बिट की माइक्रो प्रोसेसर यहां पे इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और यहां पे अंतरिक्ष जो हमारी इसरो है, यहां पे 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया, दोनों ने मिलकर किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं, और चंडीगढ़ पंजाब में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है। यहां पर इन दोनों ने मिलकर 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम है विक्रम 3201 और एक का नाम है कल्पना 3201, तो दोनों को यहां पर डेवलप किया है। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है। एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ऐसी चिप होती है जो कंप्यूटरों को यहां पे निर्देश को देती है। जो आईसी होती है आपके सबके कंप्यूटर में होता है, और उससे डेटा का एक्सक्यूशन होता है, डेटा प्रोसेस होता है इंटीग्रेटेड सर्किट की मदद से। ऐसी चिप आपने देखी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसरो की। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, 15 अगस्त को। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई,
और साराभाई को भारत में स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? बेंगलुरु में है। अभी वर्तमान में इसके 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, वो है वी नारायण। क्या नाम है इनका? वी नारायण साहब है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अमरावती एयरपोर्ट किस राज्य में है जिसकी उड़ान संचालन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लाइसेंस प्रदान किया है? तो अमरावती एयरपोर्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों अब मैं आपको हिसार के बारे में बताया था जो कि हरियाणा में है, और एमपी में दतिया में। इन सबको धीरे धीरे लाइसेंस दिया जा रहा है। लगातार एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारी जो एयर कनेक्टिविटी डोमेस्टिक वो भी नीड पूरी हो और इंटरनेशनल भी नीड पूरी हो। लगातार यहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर एक राज्य में नए नए आप शहरों पर एयरपोर्ट्स देखेंगे। तो महाराष्ट्र के बिलोरा में अमरावती हवाई अड्डा है। वहां पे जो सिविल एविएशन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। तो हवाई अड्डा अब यहाँ पे उड़ान संचालन को शुरू कर सकता है। एक आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तभी आप जो है अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मार्च 2025 के लास्ट में ये स्टार्ट भी हो जाएगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार बिहार में होंगे। कहां पे होंगे? बिहार में। तो पैरा गेम्स जो है ये न्यू दिल्ली में होंगे। 20 से लेकर 27 मार्च के बीच में न्यू दिल्ली में किए जाएंगे। तो यहां पर पैरा गेम्स में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको यहां पे मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को बाहर लाने का। तो इसमें 1230 पैरा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें तीरंदाजी होगा, पैरा एथलेटिक्स होगा, पैरा बैडमिंटन होगा, पैरा पावर लिफ्टिंग होगा, पैरा निशानेबाजी होगा और टेबल टेनिस, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है भारत में पैरा खेलों को प्रमोट करना है। इसका शुभंकर उज्ज्वला है, ठीक है। और दिल्ली की गौरैया, आपको पता है वहां की स्टेट बर्ड है गौरैया। और अभी हमने 20 मार्च को यहाँ पे वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया है, विश्व गौरैया दिवस मनाया है। तो इसी से प्रेरित है उज्ज्वला गौरैया की तरह दिख रही है, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट होंगे न्यू दिल्ली में होंगे, वहां पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है। वहां पे सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और अब बारी यहाँ पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं सारे प्रश्नों को। टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है। हाल ही में आरबीआई डेटा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई डेटा को लॉन्च किया है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस देश में ब्राजील शामिल हुआ है। इस बार ब्रिक्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों की इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला भारत यहां पे देश बनना है, ठीक है। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों कल था 20 मार्च और 20 मार्च को बहुत सारे करंट अफेयर्स आपने पढ़े थे। उन सभी करंट अफेयर्स का यहां पे बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा देता हूं। आइए देखते हैं कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर कितने दिनों के बाद इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन से धरती पे वापस आए हैं? 286 दिनों के बाद, लगभग 9 महीनों के बाद। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो शिष्टाचार दस्ता दिल्ली ने शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। हाल ही में फिट इंडिया आइकन कौन बने हैं? तो फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे शुरू हुआ है? तो इंदौर में पीपीपी यहां पे स्टार्ट किया गया है। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 24 है मुक्त भाषण सूचकांक में। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392 हो गई है। भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेन देन करेगा? तो भारत और मालदीव मिलकर के स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेन देन करेंगे।
होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो गायत्री चक्रवर्ती को अवार्ड मिला है। यूपी के अयोध्या जनपद के कितने गांवों को मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरू किया है? 1147 गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा। हाल ही में क्वाड कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो क्वाड कार्यशाला का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में क्वाड वर्कशॉप किया गया है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी में एचटीएमएल से क्या तात्पर्य है? तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पे जीएसएलवी से क्या मतलब है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न आया है। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। यह प्रश्न आपके लिए। एक प्रश्न और है, बगाड़ रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पे आप अपना जवाब दीजिएगा। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। और आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। 4,000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सीमेट, सभी एग्जाम्स के लिए। ये हमारी स्टैटिक जी की बुक है, जो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। बहुत ही शानदार बुक है, आपके हर एग्जाम को कैटर करने के लिए बुक बनाई गई है। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड करिए, टॉपिक वाइज, मैराथन क्लास पीडीएफ, स्टैटिक करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। 12 महीने की पीडीएफ भी। 20 मार्च का हमारे पास रिजल्ट है। शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था उनका रिजल्ट हमारे पास है। अनिल, दिलप्रीत, स्मृति, स्मिता, मुकेश निमी, विनीता, मयूर पाटिल, साहिल दहिया, दीनू जाटव, शैलेंद्र। 6 बजे तक जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, 6 बजे तक ही मैं आपको टाइम दूंगा। 6 बजे के बाद अगर आप टॉप भी करते हैं तो आपका नाम नहीं आएगा। तो 6 बजे से पहले आप सभी टेस्ट दें। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। एमपी कांस्टेबल का बैच, व्यापम का फाउंडेशन बैच, एसएससी का फाउंडेशन बैच, ये सारे इंपॉर्टेंट बैचेस हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसका डेमो भी अवेलेबल है, जाइएगा पेड कोर्सेस में, वहां से आप पढ़िएगा। ये सारे कोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं, इसका डेमो भी अवेलेबल है। अभी ऑफर फीस पे आपको सारे बैच मिल रहे हैं, जाकर चेकआउट करिएगा। इंडिया की टॉप टीम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में पढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं रात को 8 बजे की क्लास में, जो 10 मिनट की किंग सीरीज की क्लास होती है या मैराथन क्लास होती है। डेली 8 बजे में क्लास कर रहे हैं और सुबह 11 बजे की क्लास को भी आपको करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासेस आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।